नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ फिर से एक बार पुष्पा जी जुड़ गई हैं और पुष्पा जी आपके इतिहास को लेकर खासकर जो तराई के राणाओं का इतिहास बताती रही हैं और आज एक काव्य पाठ करने वाली हैं। ये काव्य पाठ इनका इतना प्रेरक, इतना ओजस और इतना संदेश वाहक होगा को सुनकर एक जोश और उत्साह मन में भर आएगा। सबसे पहला तो सवाल मेरा मैम यही रहेगा आपसे कि जब आप इतिहास बताती रही हैं तो आपके मन में ये कैसे आया कि काव्य की ओर मुड़ा जाए, एक कविता लिखी जाए, ये कैसे आपने सोचा? जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार है हमारे दर्शक गणों को जिनसे मुझे इतना प्यार मिल रहा है और अपने जो राणा समाज हैं और अपने जो उत्तराखंड के समाज है, इवन राजस्थान से रिस्पॉन्स आ रहा है कि बहुत अच्छे से उन्होंने बिल्कुल राइट स्पिरिट में जो भी कुछ मैं प्रस्तुत कर सकी हूँ उसको लिया है। और मुझे रुस्तम जी जब 9 मई को महाराणा प्रताप जी की इंग्लिश तिथि के अनुसार जयंती मनाई जा रही थी, तो उस समय मेरे हस्बैंड वो भी थोड़ा बहुत कविता लिखते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कविता उन्होंने लिखी थी जो ये पर्वत रंग लखनऊ में उस पत्रिका में 26 साल पुरानी पत्रिका है, उसमें ये लिखी गई है और ये छपी। और इसी प्रकार से 9 मई को एक ये स्वतंत्र भारत में उनकी कविता छापी गई। तो मुझे भी लगा कि इतिहास लिखना एक बहुत लंबा काम है, क्यों ना जल्दी से संदेश दिया जाए। और मैंने अपने स्वरचित कविता मैंने बनाई। आप विश्वास करेंगे कि 15 मिनट में मैंने इस कविता की रचना की है। तो मैं ऑफिस से आई थी, 8:30-9 बज रहे थे और खाना खा के जब सोने का वक्त होता है, मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखूं और मैंने ये कविता लिखी है। जो भी हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो भी आज कुछ हमें आसपास दिख पड़ रहा है, जो भी महाराणा जी का इतिहास है, जो शौर्य है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कर्नल टोड ने जिन्होंने महाराणा जो राजस्थान का इतिहास उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने कहा था जब वो चित्तौड़गढ़ गए तो उन्होंने अपनी स्थिति लिखी है, मन स्थिति लिखी है कि मैं एकदम भाव शून्य हो गया वहाँ पर, ये सोच करके कि इतने विराट पुरुष के बारे में मैं क्या लिखूं, मैं बेकार ही अपनी लेखनी चला रहा हूँ, बेकार ही मैं स्याही खर्च कर रहा हूँ। तो उस विराट पुरुष के बारे में मैं भी कुछ बहुत नहीं कह सकती हूँ, बस एक थोड़ा सा जो उत्साह मन में था उसको मैंने व्यक्त किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो आपने रचना लिखी है, तो एक बार वो रचना को हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि हमारे दर्शक भी उस रचना का एक तरह से सुन सकें, उसका आनंद ले सकें और जो भी आप संदेश देना चाह रहे हैं उस माध्यम से वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। जी, अवश्य ही आप मौका दे रहे हैं तो अवश्य ही मैं इसको बेस्ट यूटिलाइज करूँगी। और मैं इसको देखिए टाइप भी नहीं करा पाई हूँ और मैं ऐसे ही रफ में लिख करके चली आई हूँ आपके पास। महाराणा जयंती के अवसर पर सबसे पहले मेरा और हमारा सबका पावन कर्तव्य है कि हम उनको नमन करें और यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। सतवार नमन है महाराणा, जीना सिखा गए सबको, स्वाभिमान होता क्या है धीमे से बता गए हमको। विराट पुरुष की गौरव गाथा गाथा आज जहाँ है, राणा का वो शौर्य अप्रतिम, वो स्वर्णिम इतिहास कहाँ है। आज जो हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, खंडित हो रहा है इतिहास, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। दी तिलांजलि सुख वैभव को चट्टान बना टकराया था, स्वाभिमान की रक्षा हेतु शीश न कभी नवाया था। संघर्षों में पला बढ़ा वो जिसका फौलादी सीना था, काल भी जिससे डरता था वो दे दीप्यमान मेवाड़ी राणा था। कैसे भुला दिया तुमने। मैं जो हमारे क्षत्रिय समाज के लोग, हमारे राणा, खास करके उत्तराखंड के राणा अपने जो राजपूती शान को भूल गए हैं, मैं उस कठिन दौर को भूल गए हैं, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। कैसे भुला दिया तुमने जौहर की उस विभत्स आग को, चीतकार थी धरा गगन तक, धरती डोली अंबर जार जार रोया था। खाक हो गई जननी उसमें, माताएं सब खत्म हो गई थी जौहर की आग में। चिता पर नौनिहाल सोए थे, नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे भी उस चिता की भेंट चढ़ गए थे। खत्म हो चली आज पीढ़ियाँ, ये सोच के राणा रोए थे।
ये बहुत दर्दनाक एक पहलू था हमारे राजपूती समाज का कि पीढ़ियां ख़त्म हो गईं और ये चिंता सताने लगी। हृदय विदारक ये था। महाराणा जो चट्टानों से खड़े थे, उनका हृदय भी चीत्कार कर उठा कि ये पीढ़ियों की रक्षा कैसे होगी। फिर शपथ उठा ली राणा ने, देर नहीं की उन्होंने, फिर शपथ उठा ली राणा ने और नाव जौहर होगा। फिर शपथ उठा ली राणा ने, और नाव जौहर होगा। बदल देंगे रणनीति को, आमने सामने अब हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम छापामार युद्ध करेंगे। बदला सा आवरण होगा, हम अवश्य विजयी होंगे, हमारे तरीके कोई भी हों। अब रणनीति क्या थी कि लोग कुछ बाहर जाएं, नौनिहालों की रक्षा करें और उनको रण कौशल सिखा के लाएं। कुछ शत्रु से लोहा लेंगे, रणनीति थी। कुछ शत्रु से लोहा लेंगे, कुछ गुप्तवास पर जाएंगे। रण कौशल में कुशल बना इस भावी पीढ़ी को लाएंगे। अपनी जो भावी पीढ़ी है, जो बच गए हैं हमारे नौनिहाल, उनको हम कुशल बना करके फिर लोहा लेने के लिए तैयार करेंगे। अब देखिए, धर्म रक्षा के लिए तुमको बचाया था प्रिय। महाराणा प्रताप जी ने धर्म रक्षा के लिए कुछ लोगों को अज्ञातवास में भेजा था। जो 12 राणा स्मारक आज बना है, वो उसकी जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है। पूछते हैं आज राणा, वो महाराणा प्रताप जी आज पूछते हैं, वो तुम्हारा प्रण कहाँ है कि तुम लौट कर आओगे, वो प्रण कहाँ है। नाम मिट चला शान मिट गई, अभी नाम मिटा नहीं है, लोग ले रहे हैं। नाम मिट चला शान मिट गई, और रहा क्या मिटने को। पशुपत जीवन जीकर भी राणा कहते हो अपने को। कैसी ये मजबूरी और कैसी कायरता है, जुबां सिली है होंठ बंद है, हर क्षण स्वाभिमान मरता है। कोई कुछ भी कहे बर्दाश्त करते हैं। या राणा का नाम त्याग दो, या राणा का नाम त्याग दो, या राणा ही बन जाओ, राणा की तरह सबल बनो। कर्म करो कुछ राणा जैसे, तब राणा की पदवी पाओ। ये पदवी बहुत मुश्किल से मिली थी। हंसी खेल नहीं पदवी राणा की, देखो बदनाम नहीं करना। सोने सा तुम तपो अग्नि में, फिर राणा का दम भरना। सोने सा तुम तपो अग्नि में, फिर राणा का दम भरना। कुछ कर गुजरिए। कहते राणा के वंशज हो, हम क्या कहते हैं, सब क्षत्रिय क्या कहते हैं, राणा के वंशज हैं। क्यों शर्म नहीं आती तुमको। मैं ये गलत शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, मगन स्वयं में रहते बहुत सहज हो। आज तुम मिट्टी के माधव, कुछ नहीं बोलते, उदासीन हो। आज तुम मिट्टी के माधव, सीने की वो आग कहाँ है। पूछते हैं आज पूर्वज, राजपूती वो शान कहाँ है। गर राणा के वंशज हो, मैं फिर ललकार करती हूँ अपने समाज को। गर राणा के वंशज हो, आग लगा दो पानी में। वही छत्रिता, वही ठकुराई, वही ओज हो बाणी में। झुका सके ना दुनिया जिसको, ऐसा शौर्य जगाओ। शपथ उठाकर महाराणा की, फिर स्वाभिमान की अलग जगाओ। बाट जो होता हर पल जिसकी, तुम वो राही बन जाओ। अमर कहानी लिखो धरा पर, तुम ऐसा अमृत बन जाओ। मैं आह्वान कर रही हूँ, लगे महकने दसों दिशाएं, ये अध्यात्म का विषय है। तुम वो चंदन बन जाओ, ऊंचाई की हद छू लो और स्वयं ही अंबर बन जाओ। क्या बात है, उस ऊंचाई तक खुद पहुँचिए, कोई और नहीं पहुँचेगा, तुमको स्वयं पहुँचना है। तुम ही धरा के अमर काव्य हो और तुम ही नील गगन हो। उस ब्रह्मांड से तुम बने हो, सब कुछ तुम हो। रचना रची विधाता जिससे, प्रिय तुम वही तो कण हो। भाई हम भी उसी का अंश हैं, उस ब्रह्मांड का अंश हैं। क्षत्रिय राम का कुल है तेरा, लब के तुम वंशज हो। ये राणा जो वंश है वो क्षत्रिय वंश सूर्यवंशी है। विस्मृत न करो तुम सूर्य पुत्र हो, तुमसे ही अवलोकित अब ये धरा गगन हो। तुम्हें ही कुछ करना होगा, प्रकाश लाना होगा। राम राम की अमिट परंपरा हमारे समाज में, हर उस अजनबी व्यक्ति को राम राम कहा जाता है। राणा की थाती है, राम राम की अमिट परंपरा राणा की थाती है। हर व्यक्ति से राम राम, हम लोग हर व्यक्ति से राम राम कहते हैं। क्षत्रिय तेरा तो इतिहास यही है, क्षत्रिय हो तो इसीलिए तो ये इतिहास है, हम राम राम कहते हैं। वही ढाल और वही कटार है क्षत्रियता की निशानी। वही ढाल और वही कटार है जो राणा को भाते थे, हमेशा साथ रखते थे। राजपूती राणा की शान, हमारे दूल्हा संग ले जाते थे।
शादी में ढाल और कटार के बिना शादी नहीं होती है। ढाल और कटार दूल्हा हमेशा ले जाते हैं हमारे राणा समाज में, उत्तराखंड में। यही पहचान है राणा की। मैं फिर कहती हूँ, यही पहचान है राणा की। और क्या प्रमाण चाहिए? कुछ और भी लिखित प्रमाण की आवश्यकता है। क्षत्रिय जियो जागो कहती माँ। हर माँ अपने बच्चे को छींकने पे क्षत्रिय जियो जागो कहती है। नाम क्षत्रिय जियो जागो कहती माँ। नया और क्या प्रतिमान चाहिए? अभी इसके अलावा भी कुछ और प्रमाण चाहिए। कसम तोड़ दो चुप रहने की। इतिहास जान चुके हो ना। कसम तोड़ दो चुप रहने की, तुम अपना इतिहास बता दो। राणा के वंशज हो तुम, कायरता के दाग हटा दो। कायर बन के कभी राणा नहीं कहलाओगे। हर बच्चे को राणा बनना है, उनके जैसे सबल बनना है। शौर्य का इतिहास पुनः लिखना है। वो लिख चुके, अब हमारी बारी है। शपथ उठाओ हल्दी घाटी की, वही इतिहास पुनः रचना है। ये पुनः हमको रचना होगा, हमें भी कुछ करके दिखाना होगा। उठो क्षत्रिय आगे आओ। मैं क्षत्रियों का, सभी क्षत्रियों का आह्वान करती हूँ। उठो क्षत्रिय आगे आओ, आशा का एक दीप जलाओ। साथ बढ़ें और संग चलें हम, नव पीढ़ी को राह दिखाओ। कुछ साथ चल करके ही, टुगेदर वी कैन, कुछ साथ चल करके ही हम पा सकते हैं। एक है उद्देश्य तो मतभेद क्यों है। मैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको मैं कह सकती हूँ, टुकड़े टुकड़ों में जो हम बटे हुए हैं, हम सार्थक प्रयास करने की हमें ज़रूरत है। एक मिलकर कदम उठाने की ज़रूरत है। एक है उद्देश्य तो मतभेद क्यों है। एक ही पथ के पथिक तो द्वेष और मन भेद क्यों है। एक ही राही के राही हैं। तोड़कर बंधन सभी, ये मेरा सजेशन है, तोड़कर बंधन सभी सब एक हो जाओ। तोड़कर बंधन सभी सब एक हो जाओ। बहुत कठिन है डगर पनघट की। साथ मिलकर पग बढ़ाओ, साथ मिलकर राग छेड़ो। सुर से देखो सुर मिलाओ, संगीत फूटेगा मधुर, ताल से तुम ताल मिलाओ। छात्र धर्म की रक्षा हेतु संकल्प हमें करना होगा। क्षत्रिय धर्म क्या है? समाज की रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना, धर्मोचित कार्यों की रक्षा करना। छात्र धर्म की रक्षा हेतु संकल्प हमें करना होगा। विश्व गुरु की विजय पताका पुनः हमें फहराना होगा। पहचान मिलेगी तब जाकर वीर क्षत्रिय कहलाओगे। राणा राणा रटने से कुछ नहीं होगा, बहुत हो चुका। पहचान मिलेगी तब जाकर वीर क्षत्रिय कहलाओगे। नमन करेगा विश्व तुम्हें, फिर विश्व गुरु बन जाओगे। यही मेरा संदेश है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ओजस भरी ये कविता आपकी। न केवल इसमें इतिहास है बल्कि वर्तमान है और भविष्य में हमें किस तरह का एक रणनीति के तहत चलना चाहिए, और जो एक तरह से उन लोगों को भी संदेश है जो हमारी एक तरह से पहचान पर सवाल खड़ा करते हैं, और उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश आपने इस कविता के माध्यम से दिया है। मैम, इस कविता जो आपने लिखी है और आपने बताया कि मैंने केवल 15 मिनट में जो मेरे मन में भाव आ रहे थे उसको मैंने अपने कलमों के द्वारा जो है पन्नों पर उकेरे हैं, लेकिन जो भाव आए हैं उन भाव को एक बार जो भी सुन लेगा, मैं नहीं समझता कि उसके मन में जो है एक जोश, एक उद्गार और जो हमारी क्षत्रियता की पहचान है वो कहीं ना कहीं ऐसी निखर कर आएगी और ऐसी उभर कर आएगी। तो वो आपने ये काम किया है और इसका लिए तो हम कोटि कोटि धन्यवाद हैं आपके। जिस तरह से आप जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं रुस्तम जी, आप जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो हमारी जो टीम है आर न्यूज़ की, अथक प्रयास कर रही है, अपने कर्तव्यों से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। और देखिए, कोई और प्रोफेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आर्थिक संसाधन चाहिए हर काम करने के लिए, और तभी हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तभी हम किसी अपने जो भी हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो हम अपने सभी जो भी दर्शकगण हैं, समाज के जो भी अपना कर्तव्य समझते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम एक सब्सक्राइब तो करो भैया, सब्सक्राइब तो करो। एक ताली तो बनती है इतने अच्छे प्रयास के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत एक तरह का बलिदान है ये, बिना किसी आर्थिक लाभ के ये काम हो रहा है, ये सामाजिक योगदान है। आपका योगदान चाहिए, सब्सक्राइब करें, हो सके तो आर्थिक सहायता भी करें, ये अपने लिए करें, अपने समाज के उत्थान के लिए करें। धन्यवाद। मैम, बिल्कुल जो आपने संदेश दिया है, हमारे दर्शकगण जो भी हमें देख रहे हैं, कृपया हमें फॉलो करें, हमारे चैनल, चाहे वो आप फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं तो लाइक करें,
और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब मैम, आपने अपने काव्य पाठ में कई ऐसी बातें कही हैं जो हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं, जो हमारे वर्तमान से रिलेटेड हैं और जो हमारे भविष्य से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपने कहा, जौहर की आपने अपने काव्य पाठ में बात कही, और एक बार हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि कई सारे दर्शक नए हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात जानी चाहिए कि आपने जो लाइन एक जौहर में जो आपने एक बल दिया है, वो आपने क्यों इस चीज़ को लिया है। जी, जौहर सब लोग परिचित होंगे कि जो जौहर की जो आग थी, जब राणाओं के राजपूतों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, शत्रु पक्ष से घिर जाते थे, और वो शत्रु भी कैसे थे, जो मृतदेह से व्यभिचार करते थे। तो हमारी जो वीरांगनाएं थीं, हमारी जो माता बहनें थीं राजपूती, वो अपने नौनिहालों के साथ, बच्चों के साथ में अग्नि की ज्वाला में अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी, ताकि हमारे जो राजपूत हैं वो निश्चिंत होकर के उनका मुकाबला कर सकें, हमारे रक्षा के बारे में वो अपना मन विचलित ना करें। और वो इतना विवश होता होगा, एक चिता जलती है तो कितना वैराग्य होता है, जब 12-12, 13-13 हज़ार स्त्रियों ने, मैं कहूँगी स्त्रियों ने, माताओं ने, बच्चों ने प्राण न्यौछावर किए, तो वो धधकती ज्वाला कैसी होगी। शत्रु का दिल भी कांपा था, वो आसमान रोया था, मैं कहती हूँ तो आसमान भी रोया था। आप देखिए कितना विवश था, हम भूल गए उस सबको। मैं वो याद दिला रही हूँ अपने राणाओं को कि उस स्थिति में हमें विस्थापित करना पड़ा था। एक हमारे राणा समाज को निर्णय लेना पड़ा था कि भाई नौनिहालों को अपने हाथों से भस्म न करिए, कुछ रणनीति बदलिए, लोहा तो ज़रूर लेंगे, वीरता तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को गुप्तवास में रख करके, पहचान छिपा करके, मिटा करके नहीं, छिपा करके फिर अगली पीढ़ी को तैयार किया जाए, फिर लोहा लिया जाए। ये जौहर था। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि आग लगा दो पानी में। कई लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़रा ये भी स्पष्ट कीजिए। जी जी जी। तो मैं कहती हूँ ना, आग लगा दो पानी में मुहावरा है कि इतना अपने को महान बनाओ, इतना कुछ कर गुजरो, जैसे महाराणा अकेले ही थे। मैं यहाँ पर अन्यथा ना लें, हमारा राजपूत समाज वो जो मेवाड़ी राणा थे जिन्होंने ये सरेंडर नहीं किया, लड़की नहीं दूंगा, नहीं दी, तो इस तरीके से मैं शीश नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाया। तो ये जो इस तरह की जो प्रतिमान है महानता के, इस तरह की जो दृढ़ता के प्रतिमान हैं, ऐसा राणा की तरह आप सुदृढ़ बन करके, ज्ञानवान हो करके फिर इस वैचारिक युद्ध को लड़ो और अपने विचारधारा को इतना फैलाओ कि विश्व आपके इस हिंदुत्व की, इस क्षत्रियता की जो विचारधारा है उससे लोहा मान जाए। और दूसरा चीज़ जो आपने एक संदेश दिया है उन लोगों को कि जो एक शिथिलता के या फिर मैं कहूँ वो एक असंवेदनशील हो चुके हैं, उनको भी आपने ये कहा है कि शर्म नहीं आती आपको, तो वो थोड़ा बताइए। जी 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 जी, बहुत हो गया, कड़े शब्दों में फटकार है, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं देख रही हूँ खास करके राजपूती समाज में भी, और खास करके मैं देखती हूँ खास करके अपने राजपूती समाज में, उत्तराखंड के राणाओं में, जो स्वयंभू जैसे बन गए हैं कि खुद तो जिस तरीके से भी कुछ सफलता हासिल कर ली, कुछ पद पा लिए, कुछ सरकारी पद पा लिए, कुछ अपना जीवन स्तर सुधार लिया, लेकिन समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने में वो पीछे हट रहे हैं, असंवेदनशील हो रहे हैं। कोई अपने राणा को गाली दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो संवेदनहीनता जो है, ये इसको मैं जगाना चाहती हूँ। तब मैंने कहा शर्म नहीं आती तुमको, भाई बहुत बड़े आप राणा साहब कहलाते हो, लेकिन उस राणा की पदवी को धारण करने के लिए राणा हमीर सिंह ने कितना संघर्ष किया था। जो मालवा के राणा थे मोकल, उनको हरा करके उन्होंने ये पदवी पाई थी, और हम फोकट में पदवी पा रहे हैं राणा बनने की? नहीं, कर्तव्य करना होगा आपको भी उतने ही पुरुषार्थ करने होंगे, कर्म करना होगा, शुभ को सिद्ध करना होगा, हमें भी ज्ञानवान बनना होगा, अपने इतिहास को, अपनी सुंदर परंपरा को जानना होगा। वो परंपरा क्या थी? वीरता की, कायरता की नहीं। सिर नहीं झुकाना सीखा, सिर झुकाइए। कहाँ पर? भगवान के दरबार पे, एकलिंगी के दरबार पे। उनसे मनौती मांगिए कि भाई हमें ये वीरता की, साहस की कहानी लिखने का जो आपका आशीर्वाद चाहिए, जैसे बप्पा रावल को दिया था।
तो ये मेरा कहना है। उसमें आग लगाने का मतलब ये नहीं कि किसी के घर में आग लगा दीजिए। आग लग जाए पानी में, एक मुहावरा है, उसको मैंने बोला है कि आप इतना कुछ कर गुजरिए। दूसरा चीज़ मैम, आपने कुछ जो क्षत्रियता की एक प्रतीक मान है उनको भी छुआ है। फिर चाहे आपने जो अपनी कविता में ये कहा कि क्षत्रिय जियो जागो, जो महिलाएं एक तरह से कहती हैं अपने बालक को जब उनकी छींक आती है या कुछ और होता है, तो उसको भी आपने छुआ है। जी, जी। ये मैंने अपने वीडियो में पहले भी कवर किया है काफ़ी बार। ये बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि इतिहास लिखने का हमारे पास कोई भोजपत्र नहीं था, कोई ताम्रपत्र नहीं था, जंगलों में निर्वासित थे, तो हम लोग अपनी परंपराओं में चीज़ों को ले आए थे। जैसे ही बच्चा सीखता था, उसको याद दिलाया जाता था, क्षत्रिय जिये जागो। माँ आज भी कहती हैं हमारी राणा समाज की। तो ये क्षत्रिय होने की निशानी नहीं थी, ये गर्व का विषय है, ये इतिहास का विषय है। ऐसे ही मैंने बोला सबको राम राम हम कहते हैं, तो इतिहास का विषय है। भाई राम के वंशज थे महाराणा प्रताप जी, और राम थे सूर्यवंशी, तो हमारा सूर्यवंश से कुल चला आ रहा है, हम महाराणा के संतान हैं, और राम राम हम कहते हैं, तो हमने विस्मृत नहीं किया कभी भी। आज भले ही कोई क्रिश्चियनिटी को अपना ले, वो कुछ भी संबोधित करे, भले ही कोई जय भोले बोले, कुछ भी बोले, क्या भोले वही हैं, राम वही हैं, तो राम क्यों नहीं। दूसरा चीज़ मैम, आपने ये अपनी कविता में ये भी संदेश देना चाहा कि जो लोग एक तरह से बिखराव है, बटे हुए हैं, चाहे वो 2 धड़े में हो, 3 धड़े में हो, उनको भी आपने एक संदेश दिया है, उसको भी लेकर आप ज़रा बताइए। जी, मैंने कहा है ना, एक ही उद्देश्य है हमारा कि समाज का उत्थान, इस राष्ट्रीयता का उत्थान। समाज का उत्थान होता है तो राष्ट्र का उत्थान होता है। हमारा देश विश्व गुरु कहलाया था। ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ यहाँ पर जन्म लेकर के हमें जो गौरवान्वित करके गई हैं, तो आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें। तो ये हमने इसी को हमने उसमें रेखांकित किया है कि भाई आप क्षत्रिय हो और आप विश्व गुरु की पताका आप फहराओगे, फिर से विश्व गुरु बनाओगे, अपने ज्ञान का लोहा मनवाओगे, तभी आप क्षत्रिय कहलाओगे। अपने कर्तव्यों का लोहा मनवाओगे, तभी आप क्षत्रिय कहलाओगे। ये मेरा संदेश था। और हमारे क्षत्रिय लोग, मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ पुनः, हमने पहले भी बोला है कि हमारे यहाँ जो शादी होती है, दूल्हा आज भले ही जो मॉडर्न है वो केवल तलवार लेकर चलते हैं, तलवार भी हमारी निशानी थी। हमारे घर में ये डिस्कस होता था, और आप दिखा सकते हैं, आप भी कहीं से खोज करके लाए हैं कि एक अष्टधातु की तलवार होती थी जो दोनों तरफ पीतल के मुट्ठे की होती थी। तो वो अष्टधातु तलवारें हमारे घर में सभी के घर में होती थी। बर्छी भाला सभी के घर में होता था, शिकार खेला जाता था। तो इस तरीके से जो ढाल कटार के साथ में दूल्हे की शादी होती थी, अनिवार्य था। पीछे ढाल रहेगी पीठ पे, और आगे जो है उसके फेंटा बोलते हैं हम लोग, कमर पे कपड़ा होगा, और उस कपड़े में कटार हमेशा रहेगी जब तक वो दूल्हा बना रहेगा। तो देखिए ना, ये परंपराएं कैसे हम साथ लेकर के चल रहे हैं। फिर कहते हैं तुम्हारा इतिहास क्या है, बताओ भाई क्षत्रिय कैसे हो, बताओ भाई राणा कैसे हो। ऐसे राणा हैं, अलिखित इतिहास भी इतिहास होता है। आज जो कुछ हमारे सामने है, वेद हैं, पुराण हैं, वो सब कविता के रूप में हैं, या इसी तरीके से जो परंपरा के रूप में है, हम हवन करते आ रहे हैं। तो हमारी वो कोई परंपरा है, कोई संस्कृति है, उसके कारण है। हवन को जूह कहते हैं, और हम लोग जुहार, जब महाराणा जी को जुहार दिया जाता था, जो उनसे नीचे जागीरदार होते थे, मैंने पहले भी कहा था, फलानी रावत करे जुहार। तो हम लोग भी कहते हैं, जब कोई रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, भैया राम जुहारी करो, राम राम कहते हैं। तो वो अपने से श्रेष्ठ समझता है, जिसको वो आमने सामने जब वो होते हैं, तो वो अपने को श्रेष्ठ समझते, अपने सामने वाले को श्रेष्ठ समझ करके उनको जुहार देते हैं। तो वो परंपरा भी हम वहाँ से लेकर के आए हैं, राम जुहारी। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत बहुत कुछ है रुस्तम जी, हम कड़ियों में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि सीमाएं हैं कुछ हमारी। थैंक यू। सीमाएं हैं कुछ हमारी, और ये वीडियो न केवल इस काव्य पाठ में आपको एक तरह से जो भी चीज़ें हैं जो हमारी क्षेत्रता की पहचान है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, साथ ही एक संदेश है कि आप जो चीज़ें विस्मृत कर रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है, या लोग जो प्रश्न चिन्ह करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि आप या हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं जो हमारी एक वास्तविक पहचान को बनाए रखती हैं या पहचान दिलाती हैं। और इसी नोट के साथ इस महाराणा प्रताप जयंती पर मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे थे आर न्यूज़।